नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, स्नान किए बिना शरीर की निर्मलता और भाव शुद्धि नहीं प्राप्त होती, अतः मन की विशुद्धि के लिए सभी व्रतों में सर्वप्रथम स्नान का विधान है। कुएं आदि से निकाले हुए अथवा बिना निकाले हुए नदी तालाब आदि के जल से स्नान करना चाहिए। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र द्वारा उस जल में तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। नमो नारायणाय यह मूल मंत्र कहा गया है। मनुष्य पहले हाथ में कुश लिए हुए विधि पूर्वक आचमन कर ले, फिर जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से अपने चारों ओर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें तीर्थ की कल्पना कर इन वक्ष्यमाण मंत्रों द्वारा गंगा जी का आवाहन करे। देवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, वैष्णवी कही जाती हो और विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, अतः तुम जन्म से लेकर मरणांत तक होने वाले पाप से हमारी रक्षा करो। जहनुनंदिनी, वायुदेव ने स्वर्गलोक, मृत्युलोक और अंतरिक्ष लोक, इन तीनों लोकों में जिन 3.5 करोड़ तीर्थों को बतलाया है, वे सभी तुम्हारे भीतर निवास करते हैं। देवों में तुम नंदिनी और नलिनी नाम से प्रसिद्ध हो। इसके अतिरिक्त दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विश्वकाया, अमृता, शिवा, विद्याधरी, सुप्रशांता, विश्व प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी, ये भी तुम्हारे ही नाम है। खान के समय इन पुण्यमय नामों का कीर्तन करना चाहिए, इससे त्रिपथ गामिनी गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती है। 18 हाथों को संपुटित करके 7 बार इन नामों का जप करने के पश्चात 3, 4, 5 अथवा 7 बार जल को अपने मस्तक पर छिड़क ले। तत्पश्चात विधि पूर्वक पृथ्वी को आमंत्रित करके पहले शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। आमंत्रण मंत्र इस प्रकार है। मृत्तिके, तुम अग्निचयन, उक संभरणादि के समय अश्व के द्वारा शुद्ध की जाती हो। तुम शिव के रथ और वामन अवतार में भगवान विष्णु के पैर द्वारा भी आक्रांत होकर शुद्ध हुई हो। सारा धन तुम्हारे ही भीतर वर्तमान है, इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी पाप घटित हुए हैं उन सभी को हर लो। मृत्तिके, श्रद्धाहु भगवान विष्णु ने श्यामवर्ण का वराह रूप धारण कर तुम्हारा पाताल से उद्धार किया है। पुनः महर्षि कश्यप द्वारा आमंत्रित होकर तुम ब्राह्मणों को प्रदान की गई हो, अतः मेरे अंगों पर आरूढ़ होकर मेरे सारे पाप को दूर कर दो। मृत्तिके, विश्व के सारे पदार्थ तो तुम्हारे भीतर ही स्थित है, अतः तुम हमें पुष्टि प्रदान करो। सुव्रते, तुम समस्त जीवों की उत्पत्ति के लिए अरणिवरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार मिट्टी लगाकर स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करे। पुनः जल से बाहर निकलकर 2 श्वेत रंग के शुद्ध वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। उस समय उपवीति होकर जनेऊ को जैसे पहनते हैं, बाएं कंधे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे कर सर्वप्रथम देव तर्पण करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करे। देव, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर, क्रूर सर्प, गरुड़ आदि पक्षी, वृक्ष, श्रृंगाल, अन्य पक्षीगण तथा जो जीव वायु एवं जल के आधार पर जीवित रहने वाले हैं, आकाशचारी हैं, निराधार हैं और जो जीव पाप एवं धर्म में लगे हुए हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैं ये जल दे रहा हूँ। तदनंतर निवृत्ति हो जाए, जनेऊ को मालाकार कर ले। फिर भक्ति पूर्वक मनुष्यों तथा ब्रह्मपुत्र ऋषियों के तर्पण का विधान है। सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरी, बोधूतर्पण। तत्पश्चात मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, इन सभी देवशियों और ब्रह्मशियों का अक्षत और जल से तर्पण करने का विधान है। तदनंतर अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर और बाएं घुटने को भूमि पर टेक कर अग्रिश्वात, सौम्य, हविष्मा, ऊष्मा, सुकोली, बर्हिषद तथा अन्य आज्यप नामक पितरों को भक्ति पूर्वक तिल, जल, चंदन आदि से तृप्त करना चाहिए। पुनः बुद्धिमान मनुष्य हाथ में कुश लेकर यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दधन, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 दिव्य पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करके इन्हें नमस्कार करे। तत्पश्चात अपने पिता आदि तथा नाना आदि के नाम और गोत्र का उच्चारण कर भक्ति पूर्वक विधान के साथ तर्पण करने के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करे। जो लोग इस जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हों या इनके अतिरिक्त कुटुंब में पैदा हुए हों अथवा जन्मांतर में भाई बंधु रहे हों तथा जो कोई भी मुझसे जल की इच्छा रखते हों, वे सभी पूर्णतः तृप्त हो जाएं। 18-26 एलेल विधि पूर्वक आचमन कर अपने सामने की भूमि पर कमल का चित्र बनाकर अक्षत, पुष्प आदि से सूर्य की पूजा करे और प्रयत्न पूर्वक सूर्य के नामों का कीर्तन करते हुए लाल चंदन मिश्रित जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करे। पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे। सूर्य देव, आप विष्णु रूप हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु के मुख स्वरूप आपको प्रणाम है। सहस्र किरणधारी एवं समस्त तेजों के धाम को नित्य अभिवादन है।
सर्वेश्वर, दिव्य चंदन से विभूषित देव, आप रुद्र शिव रूप हैं। आप संपूर्ण जीवों के कल्याणकारक तथा उनके प्रति पुत्रवत प्रेम भाव रखने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पद्मासन, आप सदा कुंडल और बाजूबंद से सुसज्जित रहते हैं। आपको अभिवादन है। समस्त लोकों के अधीश्वर, आप सारे को उद्बुद्ध करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सर्वत्र गमन करने वाले सत्यदेव, आप संपूर्ण प्राणियों के सारे पुण्यों एवं पापों को देखते रहते हैं। आपको प्रणाम है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दिवाकर, आपको अभिवादन है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद 3 बार प्रदक्षिणा कर सूर्य को नमस्कार करें। पुनः ब्राह्मण, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करने के पश्चात अपने घर जाना चाहिए।